हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं पूनम मिश्रा आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन एंड मोर पर आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में अपना कुछ विचार प्रस्तुत करना चाहते हैं। संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को 14 सितंबर 1949 को संवैधानिक स्वीकारोक्ति प्राप्त हुई थी। भारतीय जनमानस की जीत हुई थी, परंतु विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों, गतिविधियों, प्रयासों आदि के बावजूद भारत संघ के सरकारी कामकाज में हिंदी अपना वास्तविक मुकाम हासिल नहीं कर पाया है। भारत सरकार के कार्यालय में हिंदी का प्रयोग उतना नहीं हो पा रहा है जितना कि होना चाहिए। चूँकि हिंदी हमारे देश की राजभाषा है और हम सभी जानते हैं कि स्वतंत्रता के पूर्व हिंदी भाषा को कड़े संघर्षों के दौर से गुजरना पड़ा है। हिंदी भाषा स्वतंत्रता संग्राम का प्रमुख हथियार था, जिसके माध्यम से अंग्रेज़ों के खिलाफ योजनाएं समाचार पत्रों के माध्यम से जन जन तक पहुंचाए जा रहे थे। हिंदी को गौरव दिलाने में हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अहम भूमिका निभाई थी। हमारे देश के महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस आदि ऐसे महापुरुष हुए जिन्होंने हिंदी को स्वतंत्र कराने में और हिंदी का गौरव बनाए रखने में अपना अमूल्य योगदान दिया है। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस हिंदी ने हमें आज़ादी दिलाई, एक दूसरे से जोड़े रखा, आज उसी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिलवाने में हम क्यों अभी तक सफल नहीं हो पा रहे हैं? यह एक विचारणीय प्रश्न है। वस्तुतः शुरुआत ही गलत हो गई। देश का संविधान ही अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था, जिसका बाद में अनुवाद हुआ। दूसरी बात यह है कि आज़ादी के बाद हिंदी के लिए राजभाषा अधिनियम की धारा 3 में कहा गया है कि सभी सरकारी दस्तावेज तथा निर्णय अंग्रेजी में लिखे जाएंगे और साथ ही उन्हें हिंदी में अनुवादित किया जाएगा, जबकि होना यह चाहिए था कि सभी फैसले को कानून हिंदी में लिखे जाते और ज़रूरत पड़ने पर अंग्रेजी में अनुवाद किया जाता। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अंग्रेज़ तो चले गए, परंतु अंग्रेजी भाषा और अंग्रेजियत की मानसिकता यहीं छोड़ गए, जिसका प्रभाव यह हुआ कि हिंदी को प्राथमिक स्तर पर ही जो गति मिलनी चाहिए थी वह नहीं मिली। मानव का स्वभाव है कि वह जिस परिवेश में रहता है वहाँ अपनी एक पहचान बना लेता है। अतः लंबे दौर तक अंग्रेजी साम्राज्य के भारत में कायम रहने तथा लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति एवं आज़ाद भारत को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उसे मिले विविध रूपों में पोषण से भारतीयों ने में यह भ्रम पैदा कर दिया कि हिंदी में काम करने से लोग यह समझेंगे कि उन्हें अंग्रेजी नहीं आती। शिक्षा के प्रारंभिक चरण में ही हिंदी के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार शुरू हो गया था। कारपोरेट बिजनेस, मेडिकल, तकनीकी, इंजीनियरिंग आदि क्षेत्रों में नौकरियों के लिए पहला सवाल यही उठता है कि क्या आपको अंग्रेजी का ज्ञान है या फिर आप कितना अंग्रेजी जानते हैं। तथापि हिंदी को लेकर डरने की ज़रूरत नहीं है, उसका भविष्य भी उज्जवल है, क्योंकि हिंदी भाषा चीनी और अंग्रेजी के बाद सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। हिंदी ने भाषाओं की दीवार को तोड़ने का भी काम किया है। पिछले कुछ सालों से लिखावट के तरीक़ों में बहुत परिवर्तन हो रहे हैं। इसी तरह आज हिंदी का गद्य पद्य सभी कुछ इंटरनेट पर पढ़ा जाने लगा है। अब फेसबुक पर भी हिंदी में लिखना हो लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा है। हम सभी यह दृढ़ संकल्प के साथ जीवन में आगे बढ़ें कि हिंदी को हम अपार ऊंचाइयों तक ले जाएंगे और हमें तो बस मानसिक संबल प्रदान करना है। अगर आपको मेरा यह विचार हिंदी दिवस पर पसंद आया हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।